हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़िएगा सेशन से। साथियों, हम लोग आज के इस सेशन के माध्यम से जो देखने वाले हैं 19 जनवरी 2019 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, उसी का पेपर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। और इसी का पेपर हम लोग देखने वाले हैं विद व्याख्या के साथ। तो आप लोग जो है इस सेशन से जल्दी जुड़िए और आप लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब आपके पास क्लियर पहुंच रहा है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके सभी लोग बतलाइएगा। उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। जो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बतला देना चाहता हूँ, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे सेशन लगा चुके हैं प्रीवियस ईयर का। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। तो थोड़ा सा मैं इस पेन से हटा लेता हूँ। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को आप लोग बताइए क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो आप सभी लोग बताइए इसका खोज जो है किसके द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन में टू का राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड आप लोग याद रखिएगा, रदरफोर्ड द्वारा जो है प्रोटॉन का खोज किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है अपरमाणु का जो है कण प्रोटॉन की खोज जो है और रदरफोर्ड ने जो कब किया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1920 ईस्वी में किया था। प्रोटॉन परमाणु के जो है धनात्मक रूप से आवेशित मौलिक जो है परम्परामाणिक कण है। इसका प्रतीक जो होता है पी या पी पॉजिटिव है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1 इकाई और जो है आवेश जो होता है +1 होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी आप लोगों से पूछा है, तो आप लोग क्या बतलाइएगा। तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी लोग जानते हैं कौन सी नदी है, तो गोदावरी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में नासिक के पास से त्रिम्बकेश्वर से निकलती है और जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये जो है लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी इसका टोटल लंबाई पूछेगा तो 1465 किलोमीटर आप लोग को बतलाना है। इसे दक्षिण भारत का गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिण का गंगा इसे कहा जाता है किस नदी को, तो गोदावरी नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो भारत का साक्षरता दर आप लोग को लगभग में याद रखना है 74% था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का साक्षरता दर कितना है, तो 74% आप लोग को एक्यूरेट याद रखना है। अगर आप लोग को पूरा पूरा पूछे तो आप लोग याद रखिएगा 74 जो है 02 या 3 होता है। आप लोग को लगभग में याद रख सकते हैं 74 जो है परसेंट होता है। यहाँ पर देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर जो है 74%, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर आप लोग से पूछेगा तो 82.14%। और महिलाओं का साक्षरता दर पूछेगा तो 65.46%। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो है किसी राज्य का साक्षरता दर है तो वो है केरल राज्य का। तो केरल राज्य का याद रखिएगा 94% है साक्षरता दर। उसके बाद और देखिएगा सबसे अधिक और जो है 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार की सबसे कम है। तो बिहार राज्य के सबसे कम सबसे साक्षरता दर कितना है, तो 63.82% है। और केरल का कितना है, तो 94% है। तो सारे जो है मैं जितना पॉइंट आप लोग को बतला रहा हूँ सारे पॉइंट को आप लोग को ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर है स्पेन की राजधानी क्या है। तो स्पेन की राजधानी आप लोग से पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा। तो स्पेन की राजधानी आप लोग सभी लोग जानते हैं मैड्रिड है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पेन की राजधानी क्या है, तो मैड्रिड आप लोग को बतलाना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा सभी लोग। कर रहा है रोग उत्पन्न करने वाले
सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है। तो बताइए रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा, तो आप सभी लोग बताइएगा रोगजनक कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी आप सभी लोग ये डाटा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में 8 पढ़िएगा, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ आप लोग जानते हैं कौन दिलाते हैं। तो भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से पूछेगा यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश न हो तो जो है कौन से पद दिलाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जो होता है सबसे वरिष्ठ नेता यानी सबसे बुजुर्ग जो है, जो न्यायाधीश होंगे वही जो है किसको शपथ दिलवाएंगे, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। कब, जब जो है ये नहीं मुख्य न्यायाधीश ना रहे तब। योग में कमर जो है सॉरी मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो योग में जो है मकरासन जो है किस मुद्रा को दर्शाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा मगरमच्छ मुद्रा को दर्शाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो किस आपातकाल को जो है संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा जो है राज्य का आपातकाल को, तो राज्य आपातकाल को जो है संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिएगा, तो जो है आर्टिकल आप लोग को याद रखना है। आप आपातकाल से संबंधित आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल कहेगा तो आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 352। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वो आप लोग को याद रखना है आर्टिकल 356। और वित्तीय आपातकाल का बात करें तो आर्टिकल 360। तीनों आप लोग को जो है आपातकालीन आर्टिकल का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति डैश में हुई थी। तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति जो है किस देश में हुआ था। तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति जो होता है कहाँ होता है, तो अमेरिका देश में होता है। तो अमेरिका देश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर रहे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश कहलाता है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो है योग क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा वो कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। यानी दोनों के योग को जोड़ा जाएगा तो योग हो जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पर बहिष्कृत जो है कारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। आप सभी लोग बतलिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कब किया गया था, तो 1924 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। तो कौन सा देश है जहाँ पर एक देश एक टैक्स जो है नियम चलता है और एक मार्केट। तो आप सभी लोग बतलाइएगा ये जो देश हो जाएगा माल और जो है सेवा, सॉरी क्या पूछ रहा था, मार्केट से संबंधित है। आपसे एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। तो आप सभी लोग बतलिएगा माल और सेवा कर। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है, तो आप सभी लोग जानते हैं वो है बिहार। तो बिहार राज्य की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कितना है, तो 1106 व्यक्ति जो है प्रति किलोमीटर है। प्रति किलो वर्ग किलोमीटर है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में है कि कितने व्यक्ति आ जाते हैं, तो 1106 व्यक्ति आते हैं। ये डाटा आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू देखते हैं। और भारत के पूछेगा भारत के जो है जो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में कितना जनसंख्या घनत्व है। तो आप सभी लोग बताइएगा 382 शायद है, 382 आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है। तो सबसे कमजोर विद्युत चालक आप लोगों से पूछेगा तो आप सभी लोग बताइएगा वेकेलाइट। वेकेलाइट जो है सबसे कम विद्युत चालक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम आप सभी लोग जानते हैं, राहुल था। तो राहुल जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय जो है कौन करता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो है अध्यक्ष करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो हुमायूं नामा के राइटर कौन है? तो आप सभी लोग बताइएगा। गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा का रचना किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो आप लोग को बतलाना है भारत की सबसे लंबी नहर इसमें से कौन है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी जो है क्या है? तो नहर है, नदी नहीं हो जाएगा, नहर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, कर है आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जो है जिम्नास्टिक किस वर्ष की गई थी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग बताइएगा 1928 ईस्वी में। तो 1928 ईस्वी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों यदि आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आप लोग को कहाँ पर डाउनलोड करना है, कहाँ पर मिलेगा इसका पीडीएफ? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है सरकारी जॉब फैक्ट्री। वहाँ पर सरकारी जॉब फैक्ट्री सर्च करिएगा तो आप लोग को इसी चैनल के लोगो वहाँ पर भी दिखाई देगा। तो आप लोग उसी ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर जो है आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। पर निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो घोड़े के बलिदान से संबंधित यज्ञ कौन सा है? आप सभी लोग बताइएगा, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है ये घोड़े के बलिदान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश डैश है। तो राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश क्या है? तो आप सभी लोग बताइएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है धौनी डैश नहीं गुजर सकती। तो धौनी जो है कि किससे नहीं गुजर सकती? तो आप सभी लोग बताइएगा, धौनी जो है निर्वात में नहीं गुजर सकती। तो आप सभी लोग जानते हैं धौनी के लिए जो है हवा की बहुत जो है आवश्यकता है, यानी बिना हवा के जो है धौनी नहीं गुजर सकती। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर जो है गुजरात में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो बताइए ये जो है आर्टिकल जो है ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो आप सभी लोग बताइएगा, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ये जो है ये क्वेश्चन को लगाने से जो है ये फ़ायदा होता है कि आप लोग को ये पता चल जाता है कि आप लोग को एग्जाम में जो है कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बेस पर ही आप लोग को एग्जाम जो है एग्जामिनर सेट करता है क्वेश्चन को। तो आप लोग को जो है आधा पता चल जाता है, यानी जो है सबसे मेन काम जो है आप लोग को यही करना पड़ता है कि चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग को जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना जरूरी रहता है। उससे अंदाजा लग जाता है कि आप लोग को एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। पर है कहेगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताइए वो कौन सा राज्य है? तो आप लोग बताइएगा, कर्नाटक राज्य में जो है ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष शुरू हुई? तो क्या बताइएगा? तो ये जो है 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो आप सभी लोग बताइएगा, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गलगंड डैश ग्रंथि का एक रोग है। तो गलगंड जो है किस ग्रंथि का एक रोग है? तो आप लोग बताइएगा, थायराइड ग्रंथि का ये एक रोग है। कौन सा रोग है? तो गलगंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसे गलगंड को जैसे घेंघा के नाम से जाना जाता है, तो घेंघा जो है, घेंघा थाइलाइड ग्रंथि का एक रोग है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? देखिए, खेल से जो है यहाँ पर दो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। एक क्वेश्चन था कि जो है, तो वो वहाँ पर जो था बास्केटबॉल था कि कोई था, बोल रहा था कि जो है कि इसका आविष्कारक देश कौन था। और यहाँ पर पूछ रहा है वॉलीबॉल खेल का आविष्कारक किसने किया था, यानी व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, विलियम जी मार्गन। तो विलियम जी मार्गन ने किसका खेल की खोज किया था? तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किए थे। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट पर घंटा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा 36 जो है, ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखिएगा, जो है 3 लाख जो है 36 लाख जूल है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग पॉइंट में याद कर सकते हैं। आप लोग को इसको इसको जो है इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग, 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो सबसे लंबा समुद्र तट जो है ये कौन सा है? तो मरीना बीच है। तो मरीना बीच यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कणों होते हैं। तो बताइए क्या क्या होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा, आयनीकृत गैसें होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो है, प्लाज्मा अवस्था में आयनीकृत गैसें अधिक ऊर्जावान और जो है अधिक उत्तेजित कण होते हैं। गौरतलब गौरतलब है कि प्लाज्मा अत्यधिक जो है गर्म पदार्थ है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो बताइए किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति माना जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाता हूँ। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं सेशन को, तो सभी लोग एक बार लाइक जल्दी से कर दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। सभी लोग जो है एक बार लाइक जल्दी जल्दी से कर दीजिए। पर कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया है था? तो आप सभी लोग बताइएगा, जो है कावेरी जल विवाद जो है किस किस राज्य के बीच हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। ये जो है इतने राज्यों में जो है कावेरी जो है जल विवाद है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चाइना में प्रस्तावित था। तो ये जो है 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय जो है 2022 जो है भविष्य में आने वाला था, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा, विश्व के चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा, क्यूबा देश को। तो क्यूबा देश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति डैश है। तो प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति क्या है? तो आप लोग बताइएगा, असीमन रूप से लोचेदार है। तो असीमन रूप से लोचेदार है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी डैश से संबंधित है। तो एमएसपी जो है कृषि वस्तुएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगले क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दिगंबर और सौतेम्बर पद का संबंध किस धर्म से है? तो आप सभी लोग जानते हैं, जो जैन धर्म था ये दो में बट गया था, और उसका नाम क्या हो गया था? तो एक पद का नाम हो गया था दिगंबर और दूसरा सौतेम्बर हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग जो है अंगक जो है मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और जो है लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा, नरम अंतर्द्रव्य जालिका यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक जो है टाइगर रिजर्व भी है?
तो आप सभी लोग बताइएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगर राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि डैश होती है। तो राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितना होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा सबसे पहले, उससे आप लोग बताइएगा ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक आप सभी लोग जानते हैं 1928 ईस्वी में किसने किए थे? तो आप सभी लोग बताइएगा राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है दर्शन तार्किक के सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो आप सभी लोग बताइएगा न्याय। तो न्याय दर्शन यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो आप लोग बताइएगा वो कौन से व्यक्ति है? तो आप लोग बताइएगा जो है विनेश फोगेट। विनेश फोगेट जो है ये कुश्ती से जुड़े व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा शहर जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, और जो है रावी नदी के तट पर ये स्थित है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रावी नदी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी से आप सभी लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। तो खूब लड़ी मर्दानी हुई तो झांसी झांसी वाली रानी थी, वही झांसी वाली लक्ष्मीबाई का बात कर रहा है। मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर द्वीप आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग बताइएगा हिंद महासागर में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम लोगों ने आज के इस सेशन के माध्यम से टोटल जो है क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी टोटल जो है 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुके हैं। आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन बतलाया हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बट कोई भी किसी भी क्वेश्चन से डाउट बनता है तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए इसका जो है पीडीएफ आप लोग को जो डाउनलोड करना है आप लोग को मैं बता देता हूँ। इस जो है प्रैक्टिस सेट में आप लोग को मैथ रीजनिंग और जो है जीएस का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए बहुत